वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में कड़ाके की ठंड, करौली में पारा 3.1 डिग्री, शीतलहर अलर्ट। राजस्थान में कड़ाके की ठंड का असर तेज हो गया है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण प्रदेश के कई जिलों में तापमान तेजी से गिरा है। करौली में न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। वहीं पाली में भी पारा 3.4 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मन की बात को देश की उपलब्धियों पर गर्व बताया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मन की बात कार्यक्रम को देश की उपलब्धियों पर गर्व करने का अवसर बताया। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम नागरिकों को देश की प्रगति और उपलब्धियों से अवगत कराता है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वो इस अवसर का लाभ उठाते हुए सकारात्मक सोच और राष्ट्रीय गौरव के साथ देश की तरक्की में योगदान दें। उनका मानना है कि मन की बात से युवा और नागरिकों में देशभक्ति की भावना और जागरूकता बढ़ती है। नए साल से पहले उदयपुर में पर्यटकों का सैलाब, लेक सिटी में उत्साह। उदयपुर में नए साल के स्वागत की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और झीलों की नगरी पर्यटकों से गुलजार है। शाही अंदाज और खूबसूरत स्थलों ने सैलानियों को आकर्षित किया है। शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों और झीलों के किनारों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। होटल एसोसिएशन के अनुसार अधिकांश होटल पहले से ही बुक है और आने वाले 2 दिनों में बुकिंग 100% से करीब पहुंचने की उम्मीद है। लेक सिटी नए साल का आनंद लेने के लिए पहली पसंद बनी हुई है। राजस्थान के स्कूलों में हर साल 28 फरवरी को मनाया जाएगा महाराणा प्रताप दिवस। राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के स्कूलों में हर साल 28 फरवरी को महाराणा प्रताप का राज्यारोहण दिवस मनाया जाएगा। यह ऐलान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने चित्तौड़गढ़ में किया। भाजपा सांसद सीपी जोशी की मांग पर शिक्षा विभाग ने शिविर पंचांग से इसे शामिल करने का निर्णय लिया। इस दिन विद्यार्थियों को महाराणा प्रताप के साहस, देशभक्ति और उनके योगदान के बारे में विशेष रूप से शिक्षित किया जाएगा। अरावली संरक्षण को लेकर सरकार सख्त, 20 जिलों में अवैध खनन पर संयुक्त अभियान। अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। अरावली क्षेत्र के 20 जिलों में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। प्रमुख सचिव माइंस टी विकांत ने इस संबंध में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। पत्र में एसआईटी और टास्क फोर्स की तत्काल बैठक बुलाने, संभावित अवैध खनन क्षेत्रों को चिन्हित करने और वहां कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का उद्देश्य अरावली की पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संतुलन को सुरक्षित रखना है। जी राम जी अधिनियम, 15 दिन में काम नहीं मिलने पर मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। ग्रामीण भारत में रोजगार की अनिश्चितता से जूझ रहे परिवारों के लिए जी राम जी अधिनियम बड़ा भरोसा बनकर सामने आया है। अधिनियम के तहत अगर 15 दिनों के भीतर काम नहीं दिया जाता तो आवेदक स्वतः बेरोजगारी भत्ते का हकदार बन जाएगा। यह पहली बार बेरोजगारी भत्ते को केवल सरकारी सहायता नहीं बल्कि साफ और बाध्यकारी अधिकार के रूप में परिभाषित करती है। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को रोजगार और आजीविका में सुरक्षा प्रदान करना है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में एआई पर खास मंथन, वैश्विक नेता और नोबेल विजेता शामिल। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 19वां संस्करण इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी पर विशेष फोकस के साथ आयोजित होगा। फेस्टिवल में एआई के सामाजिक प्रभाव, भविष्य की चुनौतियां, नीति निर्माण, रचनात्मकता और मानव जीवन में इसकी बदलती भूमिका पर गहन चर्चा होगी। यह सत्र 19 और 20 फरवरी को प्रस्तावित भारत की मेजर एआई समिट के लीडअप के तहत डिजाइन किए गए हैं। आयोजन में वैश्विक नेता, विचारक और नोबेल व बुकर पुरस्कार विजेता लेखक शिरकत करेंगे। पंचायत और शहरी निकाय चुनाव में नियम बदलने के संकेत, 2 संतान की शर्त हट सकती है। पंचायत और शहरी निकाय चुनाव से पहले राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव संभव है। संकेत मिल रहे हैं। चुनाव लड़ने के लिए 2 से अधिक संतान होने की अयोग्यता की शर्त हटाई जा सकती है। वहीं दूसरी ओर जनप्रतिनिधियों के लिए शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान दोबारा लागू किए जाने पर भी विचार चल रहा है। इन दोनों मुद्दों पर सरकारी स्तर पर गहन मंथन जारी है और प्रस्तावों को विधिक परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री स्तर पर लिया जाएगा। केंद्र ने इलेक्ट्रिक कृषि ट्रैक्टरों के लिए पहला भारतीय मानक जारी किया।
कृषि को सस्ता, आसान और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। देश में पहली बार इलेक्ट्रिक कृषि ट्रैक्टरों के लिए भारतीय मानक जारी किया गया है। इससे किसानों को भरोसा मिलेगा और वे सुरक्षित और भरोसेमंद उपकरण का उपयोग कर सकेंगे। पहले इलेक्ट्रिक ट्रैक्टरों की क्षमता और सुरक्षा पर रखने की कोई तय व्यवस्था नहीं थी। अब यह मानक किसानों को लाभ और आधुनिक खेती के लिए मार्गदर्शन देगा। चौमू विवाद के बाद शांति बहाल, इंटरनेट शुरू, पथराव में 34 पर मुकदमा। चौमू में हुए विवाद के बाद अब स्थिति शांतिपूर्ण हो गई है। शहर में रविवार से इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। पुलिस ने पथराव मामले में 34 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। हालांकि स्थिति शांत है, लेकिन एहतियात के तौर पर पुलिस जब तैनात है और अधिकारी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन का कहना है कि मॉनिटरिंग जारी रहेगी। CUET UG 2026 का सिलेबस और यूनिवर्सिटी लिस्ट जारी, आवेदन जल्द। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने CUET UG 2026 का सिलेबस और यूनिवर्सिटी लिस्ट जारी कर दी है। NTA के अनुसार परीक्षा मई 2026 में आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जनवरी या फरवरी में शुरू होने की संभावना है। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि मेरिट के आधार पर प्रवेश देने वाले संस्थानों की सूची उपलब्ध करा दी गई है। अभ्यर्थियों को 10वीं की मार्कशीट और आधार कार्ड में नाम या जन्मतिथि की विसंगति को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आवेदन के दौरान सुधार का विकल्प दिया जाएगा। राज्यपाल ने सामलिया जी के दर्शन किए, कुमावत समाज महाकुंभ में दिया शिक्षक का संदेश। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े रविवार को श्री सांवलिया जी मंदिर पहुंचे और दर्शन कर प्रदेश में खुशहाली व शांति की कामना की। इसके बाद वे गोवर्धन रंगमंच के डोम में आयोजित कुमावत समाज महाकुंभ 2025 में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि शिक्षित लोग समाज के बच्चों और युवाओं को पढ़ाने के लिए आगे आए। शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे गरीबी दूर होगी और समाज प्रगति करेगा। जैसलमेर रेलवे स्टेशन का नया स्वरूप, विरासत और आधुनिकता का संगम। जैसलमेर रेलवे स्टेशन अब आधुनिक सुविधाओं के साथ यात्रियों का स्वागत कर रहा है। स्टेशन में लिफ्ट, फूड कोर्ट और नई पार्किंग व्यवस्था जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल की गई हैं। इसके साथ ही यहाँ की विरासत और ऐतिहासिक वास्तुकला को भी संरक्षित रखा गया है। यात्रियों का कहना है कि नए सुधारों ने स्टेशन को सुविधाजनक और आकर्षक बना दिया है। यह बदलाव यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने और जैसलमेर की शाही छवि को बनाए रखने का प्रयास है। कांग्रेस के 8 जिला अध्यक्षों को नोटिस भेजने की तैयारी, डोटासरा ने बयान दिया। कांग्रेस में संगठनात्मक कार्रवाई का संकेत सामने आया है। पार्टी के 8 जिला अध्यक्षों को नोटिस भेजने की तैयारी चल रही है। राजस्थान PCC चीफ डोटासरा ने इस संबंध में बड़ा बयान देते हुए कहा कि पार्टी अनुशासन और जवाबदेही के प्रति सख्त है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों का पालन करना सभी पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है। यह कदम संगठन में व्यवस्था बनाए रखने और विवादों को नियंत्रित करने के लिए उठाया जा रहा है। अरावली की रक्षा को लेकर कांग्रेस का चेतावनी भरा ऐलान, राजस्थान सतर्क। कांग्रेस ने अरावली पर्वत श्रृंखला की सुरक्षा को लेकर अहम बयान दिया है। पार्टी का कहना है कि अरावली बचाओ वरना राजस्थान बनेगा रेगिस्तान। अरावली की कटाई और पर्यावरणीय नुकसान को रोकने के लिए कांग्रेस ने सरकार और नागरिकों से कार्रवाई की अपील की है। पार्टी ने जंगलों और जल स्रोतों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस ऐलान के साथ अरावली संरक्षण का मुद्दा राज्य में चर्चा का केंद्र बन गया है। जिला बहाली की मांग को लेकर नीम का थाना में स्थानीय लोगों ने जताया आक्रोश। नीम का थाना में जिला बहाली की मांग को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा साल भर भी शांत नहीं हुआ। रविवार को लोगों ने बाजार बंद कर प्रदर्शन किया और अपनी नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिला बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। स्थानीय नागरिकों का यह प्रदर्शन प्रशासन और सरकार के सामने अपनी आवाज बुलंद करने का प्रयास है। राजस्थान में फैक्ट्रियों का दूषित पानी, 70 गांव की फसलें और स्वास्थ्य नुकसान। राजस्थान की जोजरी, पांडी और लूनी नदियों में औद्योगिक प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे करीब 70 गांव की फसलें, पशु और लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित इकोसिस्टम ओवरसाइट कमेटी ने नेहरा बांध का निरीक्षण किया। किसानों ने रासायनिक पानी से हो रहे नुकसान की शिकायत की। कमेटी ने पानी के सैंपल लिए और रिपोर्ट के माध्यम से समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया। जयपुर रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार। जयपुर में सांगानेर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बम ब्लास्ट की झूठी धमकी देकर दहशत फैलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने आनंद विहार, वैशाली नगर और जयपुर रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी थी, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।
पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व सतीश नैन के अनुसार 28 दिसंबर के तड़के कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जांच के बाद धमकी को फर्जी पाया गया। आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जोधपुर और नागौर से आने वालों को राहत, खीवसर में 4 लेन बाईपास निर्माण शुरू। जोधपुर और नागौर से आने वाले वाहन चालकों को जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है। खीवसर में पदमसर चौराहा से रावकर मसी सर्कल होते हुए रूपरजट चौराहा तक 4 लेन सड़क और बाईपास का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इस परियोजना के लिए राज्य सरकार ने 35 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। बाईपास बनने से शहर के भीतर यातायात दबाव कम होगा और वाहनों की आवाजाही सुगम हो सकेगी। इससे स्थानीय लोगों के साथ साथ राहगीरों को भी सुविधा मिलेगी। शिल्प ग्राम उत्सव 2025 में लोक कला संस्कृति का रंग, दर्शक हुए मंत्रमुग्ध। झीलों की नगरी उदयपुर में शिल्प ग्राम उत्सव 2025 पूरे शबाब पर नजर आ रहा है। देश और विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक शिल्प ग्राम पहुंचकर लोक कला और लोक संस्कृति के अद्भुत संगम का आनंद ले रहे हैं। विभिन्न राज्यों के कलाकार अपनी पारंपरिक प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। खासतौर पर हरियाणा के लोक कलाकारों की रंगारंग प्रस्तुति ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। शिल्प, संगीत और नृत्य से सजा यह उत्सव पर्यटकों के लिए खास आकर्षण बना हुआ है। गोल्डन वीक पर माउंट आबू में पर्यटकों की धूम, 4 दिन में 45,000 पहुंचे। गोल्डन वीक के दौरान माउंट आबू में पर्यटकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। क्रिसमस से लेकर नए साल के जश्न तक हिल स्टेशन में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बीते 4 दिनों में करीब 45,000 पर्यटक माउंट आबू पहुंच चुके हैं। नक्की झील, गुरु शिखर, अचलगढ़, देलवाड़ा और सनसेट व हनीमून पॉइंट जैसे प्रमुख स्थलों पर सैलानी पर्यटन का आनंद ले रहे हैं। इससे स्थानीय पर्यटन व्यवसाय में रौनक बढ़ी है। कोटा में हैंगिंग ब्रिज पर वसुंधरा राजे का काफिला रोका, गौरक्षकों का विरोध। कोटा के हैंगिंग ब्रिज के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब गौरक्षकों और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के काफिले को रोककर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता मृत गायों के निस्तारण को लेकर नाराज थे और उन्होंने इसी मांग को लेकर काफिला करीब 20 मिनट तक रोके रखा। इस दौरान सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश के बाद काफिला आगे रवाना हुआ। धौलपुर में धार्मिक स्थल क्षतिग्रस्त, पुलिस ने मौके पर कड़ी निगरानी की। धौलपुर के मनिया थाना इलाके के एदलपुर गांव में समुदाय विशेष के धार्मिक स्थल को असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त किया। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस के आला अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। सुरक्षा बनाए रखने के लिए इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है और प्रशासन स्थिति पर लगातार निगरानी कर रहा है। कोऑपरेटिव स्पोर्ट्स प्रतियोगिता संपन्न, सहकारी अधिकारियों का शानदार प्रदर्शन, चूरू को 7 पदक। सहकारी बैंकों की 3 दिवसीय 24वीं राज्य स्तरीय कोऑपरेटिव स्पोर्ट्स प्रतियोगिता रविवार को बाड़मेर में संपन्न हुई। प्रतियोगिता में प्रदेश भर से आए सहकारी बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों ने विभिन्न खेलों में दमखम दिखाया। चूरू जिले के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 पदक हासिल किए। समापन समारोह में विजेताओं को ट्रॉफी और मेडल प्रदान किए गए। मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह चंदावत ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और आयोजन की सराहना की। उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता को न्याय की मांग, महिला कांग्रेस का जयपुर में पैदल मार्च। उन्नाव दुष्कर्म मामले में पीड़िता को न्याय और आरोपी पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को सख्त सजा दिलाने की मांग को लेकर राजस्थान महिला कांग्रेस ने जयपुर में प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीसीसी मुख्यालय से पुलिस कमिश्नरेट तक पैदल मार्च किया, जहां पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया। इसके बाद प्रदेशाध्यक्ष सारिका सिंह के नेतृत्व में शहीद स्मारक पर धरना दिया। प्रदर्शन के दौरान केंद्र और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।